करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने हरीश को सुना। एक जो है नर्स जो है इस तरीके से कह रही है कि सबको माफ कर दो और चुपचाप जो है सो जाओ। सोचिए कितना दर्दनाक जो है यह भयानक दृश्य है कि एक माता पिता को जो है सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है इच्छा मृत्यु जो है प्रदान कर दिया, दे दिया। अब आप यकीन कर सकते हैं कि कोई अपने बच्चे के लिए जो है इच्छा मृत्यु मांग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो है यह हरीश के साथ हुई। दरअसल हरीश जो है यह गाजियाबाद के रहने वाले थे और यह 2013 में चंडीगढ़ में यह बीटेक कर रहे थे। उसी समय जो है यह चौथी मंजिल से पता नहीं कैसे जो है वहां से नीचे गिर गए थे और नीचे गिरने के बाद जो है यह कोमा में चले गए। कोमा में चले जब गए तो उसके बाद जो है चंडीगढ़ से लेकर के हरियाणा और दिल्ली तक इनके पिताजी ने जो है एडमिट करवाया और एडमिट करवाने के बाद जो है जो भी इनके पास था संपत्ति, सब पूरे घर की संपत्ति बेच करके, यानी बिल्डिंग सब कुछ बेच करके और इनका जो है इलाज करवाते गए और अंततः जो है जब उनके पास न तो जमा पूंजी रह गई, यानी उनके पास जब कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो उन्होंने जो है अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु जो है वह सुप्रीम कोर्ट से जो है मांगा। हालांकि इन्होंने इच्छा मृत्यु जो है 2024 में मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इच्छा मृत्यु इनको जो है 11 मार्च 2026 को जो है कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जो है इच्छा मृत्यु जो है दे दिया जाए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि इच्छा मृत्यु जो है वह वैध है या अवैध है। तो मैं आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु जो है वह दो तरह की होती है। एक सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है। तो जो सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है उसमें क्या होता है ना कि वह जो है जहर दे करके मारना, यानी जो है जहर दे करके कुछ ऐसी चीजें दवाई खिला करके या इस तरीके से जो है मारने का जो है वह जो है सक्रिय। और एक निष्क्रिय जो है इच्छा मृत्यु होती है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि जो जीने का जो आस होता है, यानी जैसे आप समझ लीजिए कि वेंटिलेटर पे आप हैं, यानी जो आपको जो मशीनरी से आप जी रहे हैं वह सब सुविधाएं जो है बंद कर दी जाती हैं। उससे क्या है कि धीरे धीरे जो व्यक्ति है वह प्राकृतिक स्थिति में जो है प्राकृतिक रूप से जो है ईश्वर को प्राप्ति हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप समझ लीजिए कि इच्छा मृत्यु के जो दो प्रकार है, मैंने आपको बता दिया कि सक्रिय में है कि किसी मरीज को जो है जानबूझकर इंजेक्शन देना, पॉइजन का इस तरीके इंजेक्शन दे करके उसको मृत्यु देना, यह सक्रिय है। और निष्क्रिय का मतलब यह है कि इसमें जो है मरीज को जीवित रखने वाले जो है जो वेंटिलेटर वगैरह जो उपकरण है उनको जो है हटा दिया जाता है। तो जो हरीश को जो दिया गया है, हरीश को जो इच्छा मृत्यु दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वह जो है यही दिया गया है निष्क्रिय, यानी जो वेंटिलेटर इनका था वह जो है वेंटिलेटर इनका जो है अब हटा दिया गया है। वेंटिलेटर हटाने के बाद जो है अब वही आपने तस्वीरों में देखी, तमाम जो है वायरल हो रहे हैं वीडियो कि नर्स जो है उनके सर को सहलाते हुए और कह रही है कि हरीश जो है अब जो है सबको माफ़ कर दीजिए और माफ़ करने के बाद जो है आप आंख बंद करके उसके बाद सो जाइए। सोचिए कितना भावुक पल है। इनके माता पिता भी साथ में हैं। कोई माँ जो 9 महीने तक गर्भ में की, उसके बाद जो है इतना पढ़ा लिखा करके एक जो हरीश एक इंजीनियर बनना चाहते थे, उनके दिमाग में यह था कि हम एक जो है इंजीनियर बनेंगे और इंजीनियर बन करके जो है कुछ नाम रोशन करेंगे। मतलब तमाम उनके जो है दिमाग में था कि हम इंजीनियर बन के नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों, वह नहीं हो सका। वह इंजीनियर बनने के लिए तो गए, बीटेक का होनहार विद्यार्थी, सब कुछ जो है पिता और माता उनके बचपन की जो भाव की स्थिति है उसको देख करके जो है रोने लगते हैं। और अब कितना रोएंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं आपको बताया कि 2013 में यह बिल्डिंग से गिरे थे चौथी मंजिल से, उसके बाद से जो है 2026 चल रहा है, यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि इनको जो है 13 साल यानी जो है यह वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे। सब कुछ सुन सकते हैं, बस बोल नहीं सकते हैं। कोई कुछ कह रहा है, उनके कान में आवाज़ जा रही है, उसको समझ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोमा में है, कोई मतलब नहीं है। कोमा का मतलब आप समझते ही हैं कि कोमा में जो है न जिंदे पे हैं, जीवित हैं, और न जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मध्यम में है। अब कब तक कोमा में कहाँ कैसे रहेंगे तो यह पता नहीं है। इसलिए जो है मजबूरन माता पिता को जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा।
और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जब जज ने जो है फैसला दिया था, यह अनुमति दी थी कि इन्हें निष्क्रिय तरीके से वेंटिलेटर वगैरह हटा करके और प्राकृतिक इनको मौत दी जाए, यानी इच्छा मृत्यु जब दिया था, तो आप समझ लीजिए कि जज भी काफ़ी जो है भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। हालांकि वह दृश्य जो है जिन्होंने भी देखा, सब चारों तरफ पूरे देश जो है आज उनके जो है इस भावुक पल को जिसने भी देखा आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यह दृश्य कितना वो कि एक माता पिता जिन्होंने जो है अपने बच्चे को इतना सेया पाला, उसके बाद बड़ा किया, और आज जो है एक हादसे ने जो है हरीश को जो है इस स्थिति में ला दिया कि उनको इच्छा मृत्यु का जो है वरदान लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो है हरीश को जो है यह नर्सें और डॉक्टर्स जो है निष्क्रिय यानी जो है तरीके से मृत्यु को बोल रहे हैं कि आपको जो है, चूंकि कोर्ट ने सजा सुना दी है, सॉरी सजा कोर्ट ने जो है अनुमति दे दी है, तो अनुमति अब दे दी है, तो कुल मिलाकर के हरीश जो है अब उनको यह कहा जा रहा है कि यह बहुत ही भावुक पल है और इस पल में जो है भगवान करे कि ऐसी स्थिति जो है किसी को नहीं। हालांकि तमाम वैद्य भी और तमाम लोग भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ठीक कर लेंगे हरीश को, लेकिन जानते हैं कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और 13 साल तक जमा पूंजी जो था उनके, बताते हैं हरीश के पिताजी बताते हैं, उनकी माता निर्मला देवी जी बताती हैं कि जो कुछ भी हम लोग रखे थे सब कुछ हम लोगों ने बेच करके, दिल्ली में घर था वो बेच करके सब कुछ हमने जो है दवा करवा ली। यानी प्रतिदिन दवाई का जो रेट था वो 60 से 70 हज़ार रुपये प्रतिदिन था। अब इस दवाई को जो है बराबर कर रहे थे, लेकिन जो है कोई भी आस नहीं थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इच्छा मृत्यु जो है अनुमति इसलिए प्रदान की कि दूसरे इसमें जो निष्क्रिय तरीके से इच्छा मृत्यु दी गई। जब इसमें क्या होता है कि जब मरीज को जो है, जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, कोई भी दवा उसको लगाई जाए, उसके बाद जो है उसके बचने की जब कोई आस नहीं रहती इस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद जो है अनुमति दे देता है। अब हरीश के माता पिता जो है काफ़ी तकलीफ में हैं, बोलते बोलते वह रो देते हैं, इंटरव्यू देते हैं तो वो रो देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हरीश के बारे में, अपने कमेंट करिएगा जरूर मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।